झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर घमासान जारी है और अब अचानक ईडी की रेड से सियासत और भी गर्मा गई है। नमस्कार, मैं हूं खुशी सक्सेना। बात कर रहे हैं झारखंड की, जहां चुनाव से पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे चुनाव का मुद्दा ही बदल दिया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक साथ छापेमारी कर बांग्लादेशी घुसपैठ और महिलाओं की तस्करी से जुड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का पर्दाफाश किया है। आरोप है कि बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कराकर मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है और इसके जरिए चुनाव से पहले माहौल खराब करने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। क्या यह कार्रवाई वाकई चुनावी निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए है या फिर किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है? बता दें, मंगलवार को ईडी ने 17 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की, जिसमें रांची के बरियातू में होटल स्काईलाइन और अन्य जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये मामला बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध तरीके से भारत में लाकर मनी लॉन्ड्रिंग और तस्करी से जुड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ महीने पहले रांची के एक होटल से बिना पासपोर्ट और वीजा के बांग्लादेश की 3 युवतियों को गिरफ्तार किया था। दावा है कि उन्हें देह व्यापार के लिए लाया गया था। जांच में पता चला कि बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ कराने और नकली दस्तावेजों से उन्हें भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। इस नेटवर्क के जरिए भारी रकम लेकर उन्हें पश्चिम बंगाल से झारखंड तक पहुंचाया जाता है। इस मामले में सितंबर में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और अब चुनाव के दौरान इस पर सख्ती से जांच की जा रही है। लेकिन ईडी का यह एक्शन चुनाव से ठीक पहले हुआ है, इसलिए इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। इस छापेमारी पर जेएमएम नेता मनोज पांडे का कहना है कि चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई एक खास नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। अब तक केंद्र एजेंसियों ने जो कदम उठाए हैं उनसे कुछ भी ठोस साबित नहीं हुआ है, लेकिन ये कदम केंद्र सरकार के दबाव में उठाए गए लगते हैं। कि ठीक इलेक्शन के पहले आप इस तरह की कवायद करते हैं, सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। अभी तक के जो भी कवायद केंद्रीय एजेंसियों ने किया है, कहीं कोई न जब्ती है, न कुछ मिला, न कुछ स्टैब्लिश कर पाए ये लोग। लेकिन केंद्र सरकार का दबाव और उस दबाव के आगे झुकना पड़ता है केंद्रीय एजेंसियों को, और इस तरह के कारनामे देखने को मिलते हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि झारखंड में ईडी की छापेमारी किसी राजनीतिक नेता के घर पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर है जो घुसपैठियों को देश में लाकर सरकारी पहचान दस्तावेज दे रहे हैं। ईडी का रेड से, देखिए, ईडी का रेड कोई पॉलिटिकल लीडर का घर में नहीं हो रहा है। ये ईडी का रेड सीधा वही लोगों का ऊपर हो रहा है जो घुसपैठियों को झारखंड लाके फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना के घुसपैठियों को भारतीय करवाने का साजिश रखते हैं। तो आज का ये रेड से ये प्रूव हो गया है कि झारखंड में ऐसा एक गिरोह काम करता है जो लोग घुसपैठियों को यहाँ लाते हैं और पूरे सरकारी दस्तावेज बना के उनको इंडियन सिटीजन बना देते हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का कहना है कि झारखंड की जनता ने इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्ट सीएम हेमंत सोरेन को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। देखिए, जनता ने मन बना लिया है कि झारखंड के इतिहास की सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, 4 साल 7 महीने जिन्होंने झारखंड को लूटा, जिनके ऊपर हजारों हजार करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा, सब जल जंगल और जमीन की रक्षा करने का वादा करके ये सरकार आई थी और इन्होंने तो पूरे खनन का दोहन कर लिया। जिस प्राकृतिक संपदा की रक्षा की बात की थी, पेड़े कट गए, लकड़ी माफियाओं ने जंगल के जंगल समाप्त करा दिए, नदियों में प्रदूषण बढ़ गया, खनन की लूट हुई, कोयला की लूट हुई, पत्थर की लूट हुई। कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जहां करप्शन नहीं था। और बेटियों पर 7,400 बलात्कार के मामले हुए, तो आप से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में कैसे त्राहिमाम की स्थिति है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि झारखंड की जनता पिछले 5 सालों में हेमंत सोरेन सरकार से परेशान हो चुकी है। इस दौरान राज्य की सत्ता दलालों, बिचौलियों और भ्रष्ट अफसरों के हाथों में है। देखिए, पहली बात तो उनके घोषणा पत्र पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। पिछले साल भी उन्होंने, पिछले जब चुनाव हो रहा था उस समय भी जारी किया था।
और उसमें से आप सब लोग पढ़ लीजिएगा तो कुछ भी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो इसलिए वो जितना भी जारी किया है, किसको क्यों विश्वास करेगा उनके घोषणा पत्र पर। तो इसलिए हम तो ये कहेंगे कि भाई वो एक प्रकार से उसको कह सकते हैं कि भाई झूठ का एक बड़ा पुलिंदा है। अब उनके ऊपर भरोसा आखिर कौन करेगा। इस खबर पर और भी अपडेट्स के लिए देखते रहें एबीपी लाइव।